इंडो गर्ल्स ग्रुप के उत्पाद। हम मीडिया को जिम्मेवार मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की बात करेंगे और उस बयान का जिक्र करेंगे जो उन्होंने रोहतक छेड़छाड़ मामले पर दिया है। हम मीडिया को जिम्मेवार मानते हैं। जी हां, बराला से जब सवाल मीडिया ने पूछा कि आखिर रोहतक छेड़छाड़ मामले में पुलिस और सरकार कर क्या रही है, तो इसमें उन्होंने जिम्मेदारी का ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया। इस रिपोर्ट को समझिए, उसके बाद उनके इस बयान का आकलन करेंगे। मैंने तो केवल एक ही बात कही है, वो जल्दबाजी तो वो अगर सरकार की और मुख्यमंत्री कृषि की मंत्री के तो जल्दबाजी मीडिया की भी हो सकती है ना। हम मीडिया को जिम्मेवार मानते हैं, हमारी प्रेस को। तो सुना आपने बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के वचन। बराला जी मानते हैं कि रोहतक में जो छेड़छाड़ वाला मामला गरमा रहा है, उसके लिए दरअसल मीडिया ही जिम्मेदार है। लो भाई, ये तो वही कहावत हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मीडिया ने इस मामले में जारी हुए तीनों फुटेज को निष्पक्ष दिखाया, सरकार और जनता दोनों के सामने रखा। लेकिन शायद बराला जी को लगता है कि अगर मामले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ही नहीं जाता तो मामला गरमाता ही नहीं। मैंने तो केवल एक ही बात कही है, वो जल्दबाजी तो वो अगर सरकार की और मुख्यमंत्री कृषि की मंत्री के तो जल्दबाजी मीडिया की भी हो सकती है ना। हम मीडिया को जिम्मेवार मानते हैं। मीडिया को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जाता है, यानी कि लोकतंत्र को थामने और उसे सशक्त बनाने वाला स्तंभ। कई बार मीडिया को एक अहम गवाह और सबूत के तौर पर भी पेश किया जाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि बराला जी की सोच पर हंसे या फिर चिंता जताएं, क्योंकि मीडिया के बूते ये मालूम चल सका कि आखिरकार महिलाओं के प्रति समाज में सुरक्षा के क्या बंदोबस्त है। ये मालूम चल सका कि इस मामले में कितने लोग जुड़े हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मीडिया पर ठीकरा फोड़ देना कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो मीडिया पर ठीकरा फोड़ना कितना सही है, सरकार इसके लिए क्या जिम्मेदार नहीं है? सरकार की दिशा और सरकार की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये अब बड़े सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब फोन लाइन पर हैं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सुभाष बराला के इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? उल्टा मीडिया को ही जिम्मेदार वो मान रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे जी आज मीडिया की देन है। इनको तो मीडिया के आगे दिन रात हाथ जोड़ के खड़ा रहना चाहिए और मीडिया वालों की पूजा करनी चाहिए जी कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कभी देश में इनका शासन होगा और प्रदेश में इनका शासन होगा। और आज शासन आने के बाद अहंकार में आ गए ये लोग, और अहंकार में आके ये अहंकार वाली भाषा बोल रहे हैं कि मीडिया दोषी है। किस बात का दोषी है मीडिया? मीडिया जो सच्ची बातें वो दिखा रहा है इसलिए दोषी है जी। या मीडिया ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रामपाल वाले मामले में 10 दिन भूमिगत रहे, अंडरग्राउंड रहे, वो बातें सारी मीडिया ने दिखाई, क्या इस बात के लिए मीडिया दोषी है? या जो इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया रोहतक में, पहले लड़कियों को इनाम की घोषणा कर दी जी, फिर तुगलकी फरमान वापस ले लिया, तो मीडिया कहाँ दोषी है? मुझे समझा दीजिएगा। आज इनका एक आदमी बताया मुझे जी कि मीडिया कहां से दोषी है, लेकिन इस प्रकार की बातें करके ये अपनी जमीन जो है वो इनका जो ग्राउंड इनकी वो है वो खराब कर रहे हैं। ये इनकी हालत देख लेना ऐसे आएगी कि इस एक साल के अंदर अंदर तमाम हरियाणा के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हुड्डा साहब, क्या ये तर्क वाजिब लगता है जिस तरीके से बात की जा रही है, जहां संकेत बराला साहब करते नजर आ रहे हैं? उनका कहना है कि जिस तरीके से बड़ा चढ़ाकर इसको इतना फेम दिया गया, इतना इसको गौर से दिखाया गया कि महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर दिखाया गया, क्या आपको लगता है इस बात से चिंताजनक या इस बात से इस स्थिति में बीजेपी आ गई है कि बीजेपी को लगता है कि सरकार पर अब सवाल उठने लगे हैं, लिहाजा मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ा जाए? देखिए, सरकार टोटल अनुभवहीन लोगों की सरकार है जी। इनके जो अध्यक्ष हैं बराला,
वो खुद अनुभवहीन है। पहली बार एमएलए बने, पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष हो गए भाजपा के। तो टोटल इमेच्योर लोगों की सरकार है और इनको सरकार भी नहीं चलानी आती और पार्टी भी नहीं चलानी आती। तो मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से ये सारा मामले का टीकरा मीडिया पे फोड़ना चाहते हैं, इससे इनकी जान नहीं छूटेगी जी, ये बचेंगे नहीं। लोग इनको स्पष्ट दोषी समझेंगे और दोषी समझ के इनके खिलाफ माहौल बन के पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सड़कों पे आएंगे जी। लेकिन हुड्डा साहब, चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, कहा यह जाता है कि मीडिया ही है, पत्रकारिता ही है जो की ट्रांसपेरेंसी समाज और सत्ता के बीच कायम करती है। आपको लगता है कि नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने सुभाष बराला साहब, क्या सुभाष बराला जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे पार्टी की विचारधारा भी है? देखिए, इनका असली चेहरा सामने आ रहा है दिन पे दिन। जिस मीडिया ने इनको यहाँ तक पहुंचाया जी, आज उस मीडिया को ये अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर अनर्गल और बगैर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। और ये देख लेना कि ये इनकी नीयत भी यही है। सेंट्रल लेवल पे भी आप देखिएगा कि 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मोदी जी को। एक काम ये नहीं बता सकते कि हमने ये काम किया है। जब ये चुनाव में, अगले चुनाव में आएंगे, लोग इनसे पूछेंगे 15-15 लाख रुपए तुमने देने का वादा किया था हमें जी, वो कहाँ है 15-15 लाख रुपए? तो इस सरकार ने केवल अपने सपने बेचे हैं। इस सरकार ने लोगों को बरगलाया है, लोगों को गुमराह करके वोट दिया है, लेकिन हकीकत में कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिसका ये कह सके कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया। चलिए, हमारे साथ बने रहिए कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब। आप रमन मलिक हमारे साथ बीजेपी नेता फोन लाइन पर हैं। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा बयान दे गए सुभाष बराला साहब, मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ दिया रोहतक छेड़छाड़ मामले का? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आवाज कम आ रही है। मलिक साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बोलिए। सर, आपके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला साहब। जब उनसे रोहतक छेड़छाड़ मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार इसमें निर्दोष है, सारी जिम्मेदारी मीडिया की है। देखिए, मैं पूरा बयान नहीं सुना है तो मैं उसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं? या तो आप उसकी बयान सुनवाइए तो मैं उस पर टिप्पणी करूं। चलिए, हम आपको बयान वो सुनवाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जो मीडिया को जिम्मेदार बताया है उन्होंने, मीडिया पर ठीकरा फोड़ा है, आपको लगता है इस मामले को लेकर मीडिया कहीं कटघरे में खड़ा है? मीडिया ने ये मामला उठाया जी, सरकार के संज्ञान में लाया, सरकार को बताया कि जैसे इन लड़कियों ने करा वो कितना बहादुरी का काम था जी। उसके बाद इसी मीडिया ने ये भी बताया कि इनके खिलाफ पहले भी कुछ ऐसा हुआ है और तफ्तीश करी मीडिया के कुछ सेक्शन ने और वो बताया कि जी इनके ऊपर पहले भी कोई केस सेटलमेंट का बात आ रही है। तो इंफॉर्मेशन की सोर्स सारी मीडिया ही रही। उसके बाद सरकार और पुलिस और बाकी लोगों आए हरकत में। तो अगर इस प्रोग्राम के ऊपर, इस पूरे प्रकरण के ऊपर अगर उसके तरफ सरकार की तत्परता के लिए मीडिया ने वाहवाही ली है तो मीडिया की भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी तो रही होगी। बिना जिम्मेवारी तो मीडिया भी नहीं चलता ना जी। जी, चलिए मलिक साहब हमारे साथ बने रहिए। हुड्डा साहब हमारे साथ, कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा लगातार बने हुए हैं। हुड्डा साहब, जो तर्क रमन मलिक जी दे रहे हैं उससे कितना सहमत है आप? देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है भारतीय जनता पार्टी जी। इस मीडिया को कहते थे कि चौथा स्तंभ है, प्रजातंत्र का रक्षक है जी। आज उस मीडिया को ये पानी पी पी के कोस रहे हैं, बड़े शर्म की बात है जी। और इनको सोचना चाहिए कि जिस मीडिया ने आज आपको यहाँ बैठा दिया, नहीं तो सारी उम्र आपकी 4 सीटें होती थी हरियाणा में जी। और देख लेना 5 साल के बाद फिर 4 सीटें होंगी इनकी। जिस प्रकार से ये चल रहे हैं, लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। आज गलती है, इनको स्वीकार करनी चाहिए थी कि हमने गलती की है। बगैर जांच के हमने इनाम की घोषणा कर दी जी। बगैर जांच के हमने लड़कियों को सम्मानित करने की घोषणा कर दी जी। और जब इनको पता लगा हकीकत का, एकदम से यू टर्न कर दिया जी। अब इसमें मीडिया कहाँ दोषी है? जो इन्होंने कहा मीडिया ने वो पब्लिश किया, वो टेलीकास्ट किया,
अब मीडिया को किस लिए दोष दे रहे हैं? ठीक है अपने मलिक दोस्त साहब आपने कृष्णमूर्ति हुड्डा को सुना, आप पर आरोप लग रहे हैं कि पशुपेश की स्थिति में आप फंस गए। पहले आपने इनाम देने की बात की, उसके बाद आपने हाथ पीछे खींच लिया, उसके बाद निष्पक्ष जांच करने का हवाला दिया गया और अब बयान दे रहा है कि मीडिया इसके लिए जिम्मेदार। पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। क्या मीडिया ने सरकार से पहले ये न्यूज ब्रेक करी थी या नहीं? जी, क्या मीडिया के लोगों ने ये न्यूज या ये जो प्रकरण हुआ इसका जो इंफॉर्मेशन है जनता को भी और सरकार को भी, वो मीडिया के सेक्शन ने दी थी या सरकार के थ्रू प्रेस विज्ञप्ति आई थी इस वीडियो की? मीडिया में पहले मामला आया था, उसके बाद सरकार ने इसे संज्ञान में लिया था। करेक्ट। चौथा स्तंभ अगर है डेमोक्रेसी का मीडिया, जी, तो मीडिया ने अपना रोल निभाया, सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान लिया। जी, हुड्डा साहब का शायद या तो मानसिक संतुलन जो है वो हार से बुखला चुके हैं, या उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ हास्यास्पद नजर आता है, बल्कि वो हास्यास्पद बोल बोल के अपना हास्यास्पद बना देते हैं। पॉइंट इतना सा है कि अगर मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो कोई इशू रेज करता है और सरकार उसको संज्ञान नहीं लेती, तो मीडिया भी रोएगा और पब्लिक भी रोती है कि संज्ञान नहीं लिया गया। और अगर संज्ञान ले लेती है तो वो बोला जाता है जल्दी क्यों लिया गया। देखिए, हमने संज्ञान लिया, आपकी मूर्खता है, ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क आया है तो हमने उसी समय अपने आप प्रोएक्टिव होते हुए, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, जो अनाउंस हुआ वो होगा, अगर इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आती है उसकी सर्च कर ली जाए। तो अगर उसमें ऐसा कह दिया तो मेरे को तो ये लगता है कि आज के समय जनता को ये महसूस होता है कि सरकार ऐसी है जो कि हठधर्मी की वजह से जनता के ऊपर और समाज के ऊपर प्रेशर ना डालते हुए अपनी गलती अगर कहीं पे है या अपने कमी है कहीं पे, तो उसको जांचने के लिए तत्परता से तैयार होती है। ऐसी प्रोएक्टिव सरकार कहीं भी नहीं मिली है, हरियाणा प्रदेश को तो आज तक नहीं मिली है। बिल्कुल। रमन मलिक जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब भी बने हुए हैं, दिनेश अग्रवाल हमारे साथ इनेलो से इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अग्रवाल साहब, जो पूरा मामला चल रहा है रोहतक छेड़छाड़ मामला, इसको लेकर के हाल ही में बयान दिया है सुभाष बराला साहब ने, बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका मानना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर निर्दोष है, कटघरे में सिर्फ मीडिया खड़ा है, जिम्मेदारी का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? मुझे ये लगता है कि जब पिछले 10 साल में यूपीए के कुशासन की बातें होती थी जी, उस समय मीडिया जब उन घोटालों को उजागर करने का काम करता था, तब मीडिया की भूमिका बड़ी अच्छी लगती थी सभी को। और जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान जब आदरणीय मोदी जी की तारीफ होती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी को मीडिया बड़ा अच्छा लगता था। परंतु अगर कहीं किसी खबर को दिखाने में देरी हो जाए या खबर को उठाने में देरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं यही राजनीतिक दल मीडिया पे ये लांछन लगाते हैं कि मीडिया ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। अगर मीडिया ने एक चीज को जो सामने आई उसको दिखाने का काम किया, तो जिस तरीके से निर्भया वाला कांड हुआ था, उस तरीके से महिलाओं की इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं की बात को उठाने के लिए मीडिया अगर आगे आए तो उसमें मीडिया का कसूर कहाँ है? वो अलग बात है कि 3 दिन बाद अगर उसके वीडियो दूसरे तीसरे चौथे जो वीडियो आए, वो कहानी अगर बदली, तो उसमें मीडिया का कसूर मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी, जब मीडिया ने एक बात उठाई और आपने एफआईआर दर्ज कर ली, आपने एफआईआर दर्ज कर ली तो आपने भी जिम्मेवारी पूरी कर दी। मीडिया ने अगर बात उठाई तो मीडिया ने भी अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अगर उस जांच के दौरान वो बात अगर झूठी पाई जाती है या सच्ची पाई जाती है, तो सरकार का कदम उसके बाद उठना चाहिए था कि उन लड़कियों को हमने वास्तव में उन्होंने बहादुरी का काम किया है तो उन्हें प्रोत्साहित करना है, या उन्होंने लड़कों के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर को हमें रिमूव करना है। ये सरकार का स्टेप बहुत बाद में बनता था, परंतु क्योंकि सरकार हर मामले में बैकफुट पर आ चुकी है, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, हर मामले में सरकार बैकफुट पर है। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्योंकि अपराध तुम पर रुक नहीं पा रहे हरियाणा प्रदेश में, मेरे गुड़गांव जिले के अंदर कल सुबह 7 बजे दिन दहाड़े सदर बाजार के अंदर एक आदमी को सरेआम गोलियों से उड़ा दिया गया। सुरक्षा के मोर्चे पर सवाल अपने आप पे अहम है, लेकिन जो बात उठ रही है मीडिया को लेकर,
चौथा स्तंभ इसे कहा जाता है लोकतंत्र का, जो कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ के साथ कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने का काम करता है। समाज और सत्ता के बीच आखिर उसको जिम्मेदार ठहरा देना, आखिर किस नजरिए से इस बयान को दिया गया, क्या यह माना जाए कि इस दिशा में जांच उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही, उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है, सरकार कंक्लूजन निकालने में फेल साबित हो रही है क्या? इस सवाल को भी हम उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक सियासत में आ ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हम मीडिया को जिम्मेवार इंडो गल्फ ग्रुप का जय हो गेहूं की फसल में जंगली जई और गुल्ली डंडे को खत्म कर फसलों को हरा भरा रखता है, जबकि अंकुर गोल्ड जय हो को और असरदार बना अधिक उत्पादन दिलाता है और किसानों का मान बढ़ाता है। जय हो और अंकुर गोल्ड का साथ जंगली जई और गुल्ली डंडे को दे मात। जय हो और अंकुर गोल्ड, इंडो गल्फ ग्रुप के उत्पाद। एक्सीएल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सीएल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. हम मीडिया को जिम्मेवार ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात सुभाष बराला की कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान मीडिया को लेकर दिया। रोहतक छेड़छाड़ मामले में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सरकार इसमें दोषी नहीं है, इसमें जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो है मीडिया की। तो निशाने पर मीडिया को सुभाष बराला यहां पर लेते नजर आए। हमारे साथ रमन मलिक साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मलिक साहब, दिनेश अग्रवाल को आपने ब्रेक पर जाने से पहले सुना, क्या कुछ जवाब आप दिनेश अग्रवाल को देना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा के मोर्चे पर भी फेल होती नजर आ रही। देखिए, दिनेश जी की कोई गलती नहीं है जी। इस समय ये तो इन्हें पता है कि INLD 15 साल के लिए तो अब बाहर हो ही गई है। ये उनका 15वां साल का टेन्योर चल रहा है कि ये 10 साल पहले निकल गए, 5 साल ये निकल गए। तो और वैसे भी ये जिस तरह खबरें आ रही हैं कि ये जनता दल और समाजवादी जनता दल में मर्ज हो रहे हैं, वो एक कहावत आ गई है कि जनता दल विदाउट अ जनता। तो ये इनकी जो व्यवस्था है और इनकी जो हताशा है, उसके लिए मैं इनको कुछ आरोप नहीं डालूंगा, ना कुछ इनके ऊपर टिप्पणी करूंगा। लेकिन हाँ, इन्हें एक आदत पड़ गई है कि 40 दिन की सरकार को इन्होंने 40 बारी दिन में जब तक गाली नहीं देंगे तब तक शांति नहीं पड़ेगी। तो कोई बात, लेकिन मेरा कहना इतना सा है कि हमारे पूरा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि क्या संदेह था
क्वेश्चन क्या था, किस संदर्भ में क्या बोला गया, जब तक वो मेरे को नहीं पता लगेगा मैं उसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन पूरे प्रकरण को अगर मैं देखता हूँ और पूरे विचार को देखता हूँ तो हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी जिम्मेवारी सरकार की है उतनी जिम्मेवारी, क्योंकि सरकार एक स्तंभ है, लेजिस्लेचर एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का, और एक अनरिटन स्तंभ जो है वो है मीडिया। तो हम दोनों, मीडिया जागृत करता है इशू, जो इशू सरकार के डायरेक्ट नोटिस में नहीं आते। तो अगर मीडिया की ने वाहवाही लेनी है सोशल कॉजेज को उठाने के लिए, तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस समस्या का अगर समाधान नहीं हो पा रहा है, इसको इस तरीके से उसके बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि उस बयान के पीछे ये था कि मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया। अगर आने वाले वक्त में दूसरी फुटेज सामने आई, तीसरा ऑब्जर्वेशन सामने आया, तो मीडिया ने उसको ट्रांसपेरेंट वे में सामने रखा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होने में कोई मुश्किल सरकार को ना आए। अच्छा, आपने तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर ली, और आप सरकार की ट्रांसपेरेंसी की बात क्यों नहीं करते हैं कि ये सरकार इतनी ट्रांसपेरेंट है कि उसने जिस समय ये उठा, जैसे आपने ये पहला नहीं, सरकार ट्रांसपेरेंट है या नहीं है ये एक अलग विषय है। बराला साहब, माफ कीजिए रमन मलिक साहब, ये एक अलग विषय है कि सरकार ट्रांसपेरेंट है या नहीं, इसको जनता तय करेगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मीडिया को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? ट्रांसपेरेंसी कौन तय करेगा? जी, मीडिया की ट्रांसपेरेंसी भी तो जनता चेक करेगी ना। तो आप अगर अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन मीडिया को कटघरे में किस आधार पर मीडिया को कटघरे में खड़ा किया गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मीडिया का कसूर क्या? मीडिया का कसूर यह है कि मीडिया ने उस सच्चाई को जनता के सामने रखा जो कि एक रोडवेज बस के अंदर सरेआम दिन दोपहरी में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। क्या हमने उसी सच्चाई से उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? जो क्या मीडिया का काम जांच करने का है? मलिक साहब, मेरे को एक चीज बताइए जी, जो हमसे जो सरकार थे, हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, क्या जनता की, मीडिया की, सोसाइटी की ये डिमांड नहीं होती कि जो एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा वही एक्शन अपेक्षित नहीं था सरकार का? जी, तो अगर अपेक्षित लाइन सरकार चलिए मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, वक्त की बेहद यहाँ पर मेरे पास कमी है। दिनेश अग्रवाल जी, क्या कुछ आखिरी कमेंट आप देना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से बयान रमन मलिक साहब दे रहे हैं? निवेदन केवल इतना है कि सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी को पूरी करती है बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन सरकार को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप मीडिया के ऊपर तोहमत गढ़ो। लगातार ये तीन चीजें आपके सामने आई हैं। जिस तरीके से केंद्र में एक राज्य मंत्री ने एक साध्वी के, जो अपने आप को साध्वी कहती है, उन्होंने जिस तरीके का भड़काऊ बयान देकर इस देश के अंदर उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जो प्रयास किया, आपने देखा जिस तरीके से अभी अनिल विज जी ने एक बयान देके जनता दल की कोई बात अगर चल रही है कहीं पर कि कोई परिवार अगर इकट्ठा हो रहा है, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उस दल के अंदर कोई शामिल होने नहीं जा रहे, हमारा वजूद अपना है, अलग ही रहेगा। परंतु जिस तरीके की भाषा अनिल विज जी बोल रहे हैं कि कई विधवाएं इकट्ठी होकर, वो उनका कहना ये था, मैंने ठीक है, राजनीतिक लड़ाई। सर दिनेश अग्रवाल जी, आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ, मेरे पास वक्त की बेहद कमी है सर, माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक लड़ाई, इसमें वाद विवाद होता रहेगा, कई सारे मायने और कई सारे आधारों पर लड़ाई होती है, लेकिन आज का मसला दरअसल मीडिया को था, जिसको कि चौथा स्तंभ माना जाता है। आधिकारिक तौर पर चौथा स्तंभ है नहीं, लेकिन उसको समझा जाता है। अगर उसकी उस पर ठीकरा उस पूरे मामले का फोड़ा जाए तो वो कहां तक जाए, से जनता सब जानती है। सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हम मीडिया को जिम्मेवार